बहुत मुस्काई। अब मैंने अपना सुंदर सा रूप बना लिया। जो ही मैंने अपना सुंदर सा रूप बनाया त्यों ही मेरी जवानी मुझे और परेशान करने लगी। लेकिन क्या करूं, मुझे तो अपना काम बनाना है, विवाह करना है, कहीं से बने। हाँ, विवाह नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। क्यों ब्याज जी? आई जवानी ये मेरी चुनरिया सर से सर की जाए, इधर संभालू ये गिरे इधर को ये नागिन सी लहरा। सर की जान इधर संभालू गिरे इधर को ये नागिन सी लहरा। चांदी का गहना सोने की वाली, चांदी का गहना सोने की वाली, लाली चुनरिया जयपुर वाली है। चांदी का गहना सोने की वाली, लाली चुनरिया जयपुर वाली। उसके बाद जो होगा उसी को सोच के मन घबरा। आई जवान मेरी चुनरी सर से सर की जान, इधर संभालू गिरे इधर को नागिन सी लहरा। डोली सजेगी, अब इनसे मैं अपना विवाह करूंगी तो कैसे? अब डोली सजेगी, मेहंदी लगेगी, गाएगी सखियां, डोली उठेगी है, मेहंदी लगेगी, डोली सजेगी, गाएगी सखियां, डोली। उसके बाद जो होगा उसको सोच के दिल घबरा। आई जवानी मेरी चुनरिया सर से सर की जान, इधर संभाल गिरे इधर को ये नागिन सी लहरा। आई जवानी सर से सर की जान। तब श्री राजकुमार मैं आपके पास में आई हूं, आपका शुभ नाम जानना चाहती हूं। आपका नाम क्या है और आप कहां के रहने वाले हैं? अवश्य देवी, आप हमारा परिचय जानना चाहती हैं जी। और मैं भी आपका परिचय जानना क्यों चाहता नहीं, हूं। क्यों नहीं। देवी, हमारा नाम राम है। आपका नाम? मेरा नाम शुभनखा है। आपका नाम सूपनखा है। हाँ। और हमारे पिताजी का नाम चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ जी है। आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम विश्वशर्मा है। और हमारी माताजी का नाम श्री कौशल्या जी है। आपकी माताजी का नाम? तो मेरी माँ का भी नाम टेक्सी है। अच्छा, तो आप हमारे पास क्यों आई हैं? क्यों आई हूँ? हाँ, सुनिए। सुनाइए। माना हम दोनों का ये स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है। अच्छा, ये चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है।
शिष्टाचार पूर्ण उछाए करो, पर मैं विनती तुमसे करती हूँ, मैं विनती तुमसे करती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो, मैं विनती तुमसे। तब श्री राजकुमार, मैं आपसे अपना गंधर्व विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, ताते अबलक रहे कुंवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। तुमको देख करके मेरा कुछ मन माना, इसीलिए मैं आपके पास में आई हूँ। देवी, कहें, आप नारी हैं कि कुंवारी हैं? नारी है कि कुंवारी है? हाँ, कभी आप अपने आप को नारी बता रही हैं, कभी आप अपने आप को कुंवारी बता रही हैं। राजकुमार, मैं हूँ नारी, लेकिन मैं नारी तो हूँ, लेकिन अभी कुंवारी हूँ। मेरी अच्छा। जात नारी है, नारी जात की हूँ मैं। नारी जात की हो, लेकिन हाँ। अभी कुंवारी हो। कुंवारी हूँ, इसलिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हमसे झूठ बोल रही हैं। झूठ बोलने में मुझे क्या मिलेगा भला? आप हमसे विवाह करना चाहती हैं? जी राजकुमार। देवी, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा विवाह हो चुका है। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, बस एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सब को माता और बहन समझते हैं, अपनी को छोड़। एते एव तुम्हारी ये आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं, हमारे पुरुष हैं आर धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं, हमारे पुरुष। देवी, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। ऐसा ना कहिए राजकुमार, माना आप कह रहे हैं कि हम आपसे विवाह नहीं कर सकते, चलो हाँ। मान लिया, लेकिन आप जरा सोचिए तो, मैं कोई नई बात नहीं कह रही हूं। अच्छा, क्योंकि तुमने जो बताया कि हम महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, तो तुम्हारे पिताजी ने भी तो 3-3 विवाह किए हैं राजकुमार। तो पिताजी ने किए हैं, इसका मतलब कि हम थोड़ी कि हम जो है 5 विवाह कर लें। तो क्या हुआ, ये तुम्हारे नहीं। वंश परिवार की रीत है ना? नहीं। राजकुमार देवी, देखिए राजकुमार, हाँ, मैं आपसे बार बार यही निवेदन करती हूँ कि मैं आपके साथ में अपना विवाह करना चाहती हूँ। क्यों? क्यों? मेरी बड़ी मुसीबत है। क्या मुसीबत अब है? मुसीबत तो यही है कि मैं आपके पास में रहना चाहती हूँ। अच्छा, मैंने न जाने कितने राजकुमारों को देखा राजकुमार, लेकिन उन राजकुमारों में वो नहीं देखा जो तुम में देखा, इसलिए मैं तुम्हारे पास में आई हूँ और तुमसे कह रही हूँ, सुनिए आप। पतझड़ का ना ये सावन का, पतझड़ का ना सावन का ये प्यार का महीना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। पतझड़ का ना सावन का ये प्यार का महीना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है।
इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं श्री सुभाष राजपूत जी। कि मेरी बात को आप स्वीकार करिए। देवी, आप हमसे विवाह करना चाहती हैं। हाँ राजकुमार। परंतु देवी, हमारा और आपका विवाह तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण कुल से हैं और मैं क्षत्रिय कुल से हूँ। तो क्या हुआ? क्षत्रिय और ब्राह्मण में विवाह नहीं हो सकता। राजकुमार, देवी, जैसे आपने कहा कि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, हाँ। आप क्षत्रिय कुल से हैं, हाँ। और हमारे तुम्हारे बीच में विवाह नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। लेकिन मैं वो विवाह नहीं करना चाहती। फिर कौन मैं सा? आपसे विवाह करना चाहती हूँ गंधर्व। गंधर्व विवाह? गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ना कोई जात पात देखी जाती है। अर्थ क्या है गंधर्व विवाह का? गंधर्व विवाह माने होता है प्रेम विवाह। प्रेम विवाह। परंतु हमारे और आपके बीच में तो कोई प्रेम है ही नहीं। तो अभी तो हो ना रहा है। हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानती हैं। तो अब जान लो ना। लेकिन अब से क्या मतलब है? क्यों? देवी, हाँ। मैं हूँ क्षत्रिय सुमन, विप्र की तू लली। अच्छा, मैं हूँ क्षत्रिय सुमन, विप्र की तू लली। काहे को जोगी संग वन में जोगन चली, काहे को जोगी संग वन में जोगन चली। लेकिन राजकुमार, क्या? अरे एक तू जो मिला, अच्छा, ये सारी दुनिया मिली। अरे एक तू जो मिला, ये सारी दुनिया मिली। और खिला दे मेरा दिल सारी बगिया खिली। और खिला दे मेरा दिल सारी बगिया खिली। अरे एक तू जो मिला, सारी दुनिया मिली। राजकुमार, अरे एक तू जो मिला, हाँ, हाँ। सारी दुनिया मिली। और खिला दे मेरा दिल सारी बगिया खिली। ये खिला दे मेरा दिल सारी बगिया खिली। और देवी, कहे मैं कुआरा नहीं हूँ, विवाहित हूँ मैं। अच्छा, हाँ, 14 वर्षों के खातिर निकासित हूँ मैं कुआरा नहीं हूँ, विवाहित हूँ मैं। 14 वर्षों के खातिर निकासित हूँ मैं। लेकिन राजकुमार, तू सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया। तुझे देखे बिना न लागे जिया। मान जा, मान जा, कैसे? मान जा, विप्र की तू लली। मान जा, विप्र की तू लली। काहे को जोगी संग वन में जोगन चली, काहे को जोगी संग वन में जोगन चली। तू सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया। तुझे देखे बिना नहीं लागे जिया। अरे कि तू जो मिला, सारी दुनिया मिली। और खिला दे मेरा दिल सारी बगिया खिली। और खिला दे मेरा दिल सारी बगिया खिली। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, आहि कुमारो मोरे लघु भ्राता। ये हमारी भार्या जानकी हैं। अच्छा, ये तुम्हारी? इन्हीं के साथ हमारा विवाह हुआ है। मैं तो समझ रही तुम्हारी बहन बैठी होगी। परंतु क्या परंतु? क्या 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 तुम्हें क्या लगा? मुझे ये लग रहा था जैसे कोई तुम्हारी बहन हो। नहीं। और देखिए इसी सुंदर प्रस्तुति में